कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक गांव का सीन जहां हर एक घर के बाहर लिखा था, ओ स्त्री कलाना। एक स्त्री इन घरों के पास जा रही थी और अगर किसी घर के बाहर ये लिखा होता था तो वो उस घर में नहीं जाती। फिर हम देखते हैं एक ऐसा घर जहां ओ स्त्री कलाना का कल शब्द मिट गया था। तो वो स्त्री उस घर के अंदर जाती है। वहां एक चौकीदार था। वह उस वॉचमैन को 2 बार पुकारती है। जैसे ही चौकीदार पीछे मुड़ता है वह उस पर हमला कर देती है। चौकीदार अचानक गायब हो जाता है और उसकी जगह बस उसके कपड़े रह जाते हैं। इसके बाद हम एक लड़के विक्की को देखते हैं। विक्की के 2 दोस्त जना और बिट्टू, जो कि चंदेरी नाम के गांव में रहते हैं। वहां पूजा का समय शुरू हो चुका था और हर कोई अपने घर के बाहर ओ स्त्री का लाना लिखवा रहा था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि पूजा की 4 रातों में वो स्त्री मर्दों को उठा ले जाती है और छोड़ती है तो बस उनके कपड़े। अगर विक्की की बात करें तो वह एक बहुत अच्छा दर्जी था। वो इतने अच्छे से काम करता था कि कुछ ही मिनटों में किसी भी कपड़े को तैयार कर सकता था। फिर हम देखते हैं कि श्रद्धा कपूर विक्की के पास कुछ कपड़े सिलवाने के लिए आती हैं। फिल्म में श्रद्धा कपूर के किरदार का नाम नहीं बताया गया है। बातचीत के दौरान श्रद्धा विक्की को पूजा की रात मंदिर के बाहर मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी ओर हम जना और बिट्टू को रुद्र नाम के व्यक्ति से मिलते हुए देखते हैं। उनका कहना था कि स्त्री अपने शिकार के लिए निकल चुकी होगी। रुद्र ने कहा कि स्त्री से बचने के लिए मर्दों को हमेशा झुंड में रहना होगा और अगर स्त्री उन्हें पुकारे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। हालांकि जब स्त्री किसी इंसान को तीसरी बार पुकारती है तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को पीछे मुड़ने से रोक नहीं पाता। इसके बाद कहानी में हम विक्की को श्रद्धा से मिलते हुए देखते हैं। श्रद्धा विक्की को बताती है कि वह हर साल पूजा के समय इस गांव में 4 दिन के लिए आती है। वह विक्की को एक लव लेटर भी देती है, जिसे पढ़ने के लिए कहती है कि वह अगले दिन नहा धोकर पढ़े। उसी रात विक्की एक दोस्त के घर पार्टी करने जाता है। पार्टी के दौरान वह उस घर के दीवार पर लिखे ओ स्त्री कल आना में से कल शब्द पर पेशाब कर देता है, जिससे वह शब्द मिट जाता है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि स्त्री उस घर में प्रवेश करती है और वहां से एक मर्द को उठा ले जाती है। अगली सुबह विक्की लव लेटर पढ़ता है, जिसमें श्रद्धा ने उसे डियर विक्की कहकर संबोधित किया है और उससे कुछ अजीब डिमांड्स की हैं। श्रद्धा विक्की से फिर से मिलने का आग्रह करती है पूजा के बाद मंदिर के बाहर। वह उसे कुछ ब्रांडी, छिपकली की पूंछ, सफेद बिल्ली के बाल जैसी अजीब सामग्री लाने को कहती है। विक्की का दोस्त बिट्टू समझाता है कि यह सामग्री काले जादू के लिए होती है, लेकिन विक्की प्यार में अंधा है और वह सारी चीजें श्रद्धा के लिए इकट्ठा कर लेता है। उस रात विक्की श्रद्धा से मिलने जाता है। हम देखते हैं कि श्रद्धा मंदिर जाने से मना कर देती है और साथ ही पूजा का प्रसाद भी नहीं लेती। विक्की श्रद्धा को वह सारा सामान दे देता है और श्रद्धा उसे घने जंगल में ले जाती है। लेकिन इससे पहले कि कुछ रोमांस हो पाए, श्रद्धा अचानक से वहां से गायब हो जाती है। ठीक उसी रात दूसरी तरफ हम बिट्टू और जना को देखते हैं। जना जब घर के लिए निकलता है तो स्त्री उसका पीछा करती है। जब वह उसे तीसरी बार पुकारती है तो जना पीछे मुड़ जाता है और स्त्री उसे भी उठा ले जाती है। अगले दिन विक्की को पता चलता है कि जना गायब हो गया है। बिट्टू विक्की को बताता है कि स्त्री कोई और नहीं बल्कि उसकी नई गर्लफ्रेंड श्रद्धा ही है। वह केवल पूजा के वक्त गांव में आती है, मंदिर नहीं जाती और प्रसाद नहीं लेती। श्रद्धा का कोई नाम या फोन नंबर भी नहीं है और उसने काले जादू की सामग्री भी मंगवाई थी। इन बातों से विक्की काफी डर जाता है। वह श्रद्धा से मिलने जाता है। विक्की का सामना श्रद्धा से होता है और वह उससे पूछता है कि क्या वही स्त्री है। अगर ऐसा है तो जना को वापस लाने की प्रार्थना करता है, लेकिन श्रद्धा एकदम से गंभीर हो जाती है और विक्की को एक काम के लिए भेजकर वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद विक्की और बिट्टू रुद्र से मिलने जाते हैं, क्योंकि रुद्र को स्त्री के बारे में काफी जानकारी है। उनके पुस्तक भंडार में एक किताब है जिसका नाम चंदेरी पुरानी है। इस किताब में लिखा है कि कई साल पहले इसी गांव में एक तवायफ रहती थी जो बहुत सुंदर थी। तवायफ एक ऐसी महिला होती थी जो डांस, म्यूजिक और पोएट्री में एक्सपर्ट होती थी और राजा महाराजाओं के दरबारों में परफॉर्म करती थी। लेकिन आज के टाइम में इस शब्द को गलत मीनिंग में लिया जाता है और इसे प्रोस्टिट्यूशन से जोड़ दिया गया है। गांव के लोग उससे सिर्फ शारीरिक रूप से लगाव रखते थे, लेकिन एक युवक ऐसा आता है जो उसे सच्चे दिल से प्यार करता है। वे दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन गांव वालों को यह पसंद नहीं आता। उन्होंने उन दोनों को मार डाला था। तभी से स्त्री शायद अपने सच्चे प्यार की तलाश में
इसके आगे किताब में स्त्री से बचने के उपाय भी दिए गए थे, लेकिन किताब के बाकी पन्ने फटे हुए थे। उस किताब में एक महल की तस्वीर थी जो इसी गांव में स्थित था और अब खंडहर में बदल चुका था। रुद्र, विक्की और बिट्टू इस पुराने महल में जाते हैं जहां स्त्री विक्की को आवाज लगाती है। ये मूवी का पहला सीन है जहां हम स्त्री को साफ साफ देख पाते हैं। इससे पहले कि स्त्री विक्की को उड़ा ले जाती, श्रद्धा वहां पहुंचकर स्त्री पर हमला कर देती है। श्रद्धा कुछ मंत्र और काले जादू का उपयोग करती है और वह कुछ देर के लिए स्त्री को असहाय बना देती है। इसी का फायदा उठाते हुए यह तीनों श्रद्धा के साथ इस प्राचीन महल से निकल भागते हैं। भागते हुए उन्हें उनका दोस्त जना भी मिलता है जो एकदम नंगा था। फाइनली वे जना को बचाकर वापस ले आते हैं। श्रद्धा बताती है कि वह इस गांव में कई वर्षों से स्त्री को पकड़ने आती है। श्रद्धा का कोई अपना भी स्त्री के कब्जे में फंसा था और तभी से वह हर तरीके के जादू टोना का उपयोग कर स्त्री को पकड़ने का प्रयास कर रही है। उसी रात हम देखते हैं कि जना स्त्री के चंगुल में था और वह देर रात में उठकर सबके घरों के बाहर से स्त्री कलाना के कल शब्द को मिटा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ही रात में स्त्री 20 पुरुषों को उस गांव से गायब कर देती है। अगले दिन जना पागलों की तरह सब पर हमला कर रहा होता है और श्रद्धा किसी तरह उसे काबू में लाती है। इसके बाद रुद्र, विक्की और श्रद्धा उस लेखक से मिलने जाते हैं जिसने चंदेरी पुरानी किताब लिखी थी, क्योंकि उसे तो स्त्री को कैसे हराया जाए यह पता होगा। लेखक विजय बताते हैं कि इस गांव में लोगों ने हमेशा औरतों के साथ गलत व्यवहार किया है और स्त्री उसी का बदला ले रही है। वे यह भी कहते हैं कि स्त्री को एक ही व्यक्ति हरा सकता है, जो बरगद के नीचे जन्मा हो, जिसकी नाक लंबी हो, रंग गेहुआ हो, खुद को राजा समझे और एक कलाकार हो। अब यहाँ सभी लोग गौर करते हैं कि विक्की एक कलाकार है क्योंकि वह सिलाई करने में निपुण है। वह अपने गांव के बरगद के पेड़ के नीचे ही जन्मा था। उसका रंग गेहुआ है, उसकी नाक लंबी है और वह खुद को राजा से कम नहीं समझता। एक खास बात यह भी है कि उसकी माँ तवायफ थी, इसलिए वह एक तवायफ का बेटा भी है, लेकिन यह सब विक्की को नहीं पता था। विक्की यह जानकर उदास हो जाता है और वह अपने पिता से यह सब छुपाने के लिए लड़ता है। आखिरकार विक्की इस सच्चाई को स्वीकार करता है और वह स्त्री से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उस रात श्रद्धा, बिट्टू और रुद्र स्त्री को मारने का प्लान बनाते हैं। श्रद्धा कहती है कि अपने मंत्र से वह स्त्री को थोड़ी देर के लिए बेबस करके रखेगी और उसी वक्त विक्की को एक खंजर से स्त्री के दिल पर प्रहार करना होगा ताकि वह मर जाए। दूसरी ओर जना रात में फिर से जाग जाता है और वह बिट्टू, रुद्र और श्रद्धा पर हमला कर देता है। इस हमले के दौरान वे लोग व्यस्त हो जाते हैं और स्त्री विक्की को उठाकर उसी पुराने महल में ले जाती है। यहाँ ये तीनों जना को किसी तरह काबू में करके उसे बांध देते हैं और फिर महल में पहुंचते हैं। महल पहुंचते ही श्रद्धा स्त्री पर मंत्र मारकर उसे बेबस करती है और विक्की को खंजर देते हुए कहती है कि वह स्त्री के दिल में खंजर आर पार कर दे। लेकिन विक्की कहता है कि स्त्री को बस अपनी खोई हुई इज्जत और अपना पुराना प्यार वापस चाहिए, इसलिए वह स्त्री को नहीं मारेगा। श्रद्धा विक्की को सुझाव देती है कि स्त्री की छोटी काट दे, क्योंकि डायन या चुड़ैल की शक्ति उसकी छोटी में होती है और छोटी काटने से वह नहीं मरेगी बल्कि शक्तिहीन हो जाएगी। इतने में स्त्री फिर से उठ जाती है और श्रद्धा पर हमला करती है। स्त्री श्रद्धा को मारने ही वाली होती है कि विक्की खंजर से स्त्री की छोटी काट देता है। छोटी कटते ही स्त्री एकदम से बेबस होकर गायब हो जाती है। इसके बाद हम महल से बाहर निकलते हुए देखते हैं कि स्त्री द्वारा गायब किए गए सभी मर्द वापस आ चुके हैं और शायद स्त्री हमेशा के लिए जा चुकी थी। अगले दिन विक्की, रुद्र और बिट्टू को लोगों की जान बचाने के लिए पुरस्कार मिलता है और अब गांव के लोग स्त्री की दिल से इज्जत करने लगते हैं। अंत में हम देखते हैं कि श्रद्धा बस स्टॉप पर है और विक्की अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचता है। वह श्रद्धा को जाने से रोकने की कोशिश करता है और उसका फोन नंबर मांगता है। श्रद्धा कहती है कि जब भी विक्की याद करेगा वह उसके सामने आ जाएगी। श्रद्धा बस में बैठकर गांव से चली जाती है। जाते वक्त भी विक्की को श्रद्धा का नाम या फोन नंबर नहीं पता चल पाता। इसके बाद बस के सीन में श्रद्धा अपने बैग से स्त्री की कटी हुई छोटी निकालती है और उसे अपने बालों में सटा देती है, जिससे वह छोटी श्रद्धा के बालों में समा जाती है। अगले ही क्षण श्रद्धा बस में से अचानक गायब हो जाती है। इस घटना के ठीक 1 साल बाद हम स्त्री को इस गांव की एंट्रेंस पर देखते हैं, जहां उसकी एक मूर्ति लगी होती है और उस पर लिखा होता है कि स्त्री रक्षा करना। मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और फिल्मी ईल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।